तो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। आप सभी को, कैसे हो आप सभी। ये हमारी तीसरी क्लास 10 मिनट शो की। इसमें हम आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और तीसरा आगे जो पड़ोसी देश हमारे बचे थे उनमें से हम एक पड़ोसी देश हमारा म्यांमार बचा था, तो म्यांमार को देखेंगे। म्यांमार की कैपिटल हो जाती है साथी नेपिडा। इसकी करेंसी हो जाती है कयात। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा अगर देखें तो यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो बर्मी लोग हो जाती है, बर्मी भाषा हो जाती है। म्यांमार में सबसे ज़्यादा बर्मी लोग रहते थे, इसलिए म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। ठीक है, और अब इसका नाम क्या है साथी, म्यांमार है। राष्ट्रीय अगर चीज़ों को देखें, राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, इंडो चाइनीज बाघ जो हो जाता है यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाता है इंडो चाइनीज टाइगर। राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल प्ले क्या हो जाएगा साथी, केन बॉल हो जाता है यहाँ का। राष्ट्रीय फूल नेशनल फ्लावर क्या हो जाएगा, पदोक हो जाएगा। नेशनल बर्ड्स राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, ग्रे पीकॉक फेजेट यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है। इसके अलावा बाउंड्री कितनी लगती है साथी, 4 राज्यों के साथ में बाउंड्री लगती है हमारी। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों के साथ में बाउंड्री शेयर होगी। कालादान प्रोजेक्ट जो भारत और म्यांमार के बीच में चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। म्यांमार और भारत के बीच में है। इंडिया ने म्यांमार के जो सितवे पोर्ट है उसको अभी 99 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। उद्देश्य क्या है, नॉर्थ इंडिया को डेवलपमेंट करना। क्योंकि साथी जो आप ये देखते हो क्या नाम है, हुबली नदी पर जो कोलकाता बंदरगाह बना है, कोलकाता बंदरगाह से या विदेशों से जो सीधा माल आता है वो डायरेक्ट सितवे पोर्ट पर उतरेगा और उसके अलावा आंतरिक जलमार्गों के द्वारा उसको मिजोरम, मणिपुर तक ले जाया जा सकता है, नागालैंड तक ले जाया जा सकता है, जिससे पूर्वोत्तर भारत विकसित होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास अगर यहाँ से देखें तो इम्बेक्स और इम्बैक्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं ये किस किस के बीच में हुए थे साथी, भारत और म्यांमार के बीच में हुए थे। तो ये जानकारी आपको म्यांमार के साथ में याद रखनी है। चलिए अगले पड़ोसी देश के बारे में हम देखेंगे, श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की कैपिटल राजधानी जो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे हो जाती है साथी, और यहाँ की जो करेंसी हो जाएगी, करेंसी आपको पता है श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी हो जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा सिंहली और तमिल यहाँ की राजकीय भाषा हो जाती है। राष्ट्रीय शब्दों की चीजों के लिए देखें तो राष्ट्रीय पशु हाथी हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल हो जाता है, राष्ट्रीय पुष्प ब्लू वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा, नेशनल फ्लावर हो जाएगा। नेशनल बर्ड्स यानी राष्ट्रीय पक्षी अगर श्रीलंका का देखें तो श्रीलंकाई जंगली मुर्गा हो जाता है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी। इसके अलावा इंडिया का जब हम मैप देखते हैं साथी, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ेगा। तमिलनाडु के आगे पंबन द्वीप है। ये जो आप ट्रायंगल शेप देख रहे हो ये पंबन द्वीप है साथी। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। पंबन द्वीप के उत्तर में गल्फ ऑफ पाक है यानी पाक की खाड़ी है, और पंबन द्वीप के दक्षिण में गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप का जो बिल्कुल अंतिम बिंदु हो जाता है, लास्ट पॉइंट जो हो जाता है ये वाला, इसको धनुषकोटी कहते हैं साथी। धनुषकोटी से ही राम सेतु स्टार्ट हो जाता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। ये देखते हो धनुषकोटी से श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप के बीच में राम सेतु जाता है आपका, ठीक है ना। कहाँ से शुरू हो जाएगा, धनुषकोटी से, और जाएगा कहाँ तक, श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक। ये तलैया मन्नार द्वीप है जो कहाँ का है साथी, श्रीलंका का है। इसके बीच में राम सेतु हो जाता है। इसके पास में ही हमारा एक द्वीप हुआ करता है जिसका नाम है साथी कच्चा थीबू आइलैंड, कच्चा थीबू द्वीप। ये कच्चा थीबू द्वीप पहले भारत के अधिकार में हुआ करता था, लेकिन 1974 में 1974 में इंडिया गिफ्टेड टू श्रीलंका, इसको भारत ने इसको श्रीलंका को दे दिया था। और इसके बाद में तमिलनाडु में राजनीतिक झगड़े बढ़ गए, राजनीतिक बहस होने लग गई, यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होने लग गए थे कि भाई ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि साथी जो तमिलनाडु के मछुआरे थे कई बार यहाँ तक मछली पकड़ने के जाते थे और रेस्ट करते थे, उनकी बहुत सारी परेशानी यहाँ से सॉल्व होती थी, इसलिए तमिलनाडु में राजनीतिक दंगे भड़क गए थे इस चीज़ को लेकर। यह साथी जाफना प्रायद्वीप है, जाफना पेनिनसुलर है जो श्रीलंका का उठा हुआ भाग है। आपसे पूछा जाता है कि जाफना प्रायद्वीप किस देश का भाग है, श्रीलंका का भाग है। हिंद महासागर का मोती किसको कहा जाता है, श्रीलंका को। वाटर ड्रॉप कंट्री किसको कहा जाता है, श्रीलंका को। कोकोनट शेप कंट्री किसको कहा जाता है, श्रीलंका को। ये सारी बातें आपको श्रीलंका के साथ में याद रखनी है। आगे आते हैं साथी हमारा पड़ोसी देश मालदीव के बारे में। ये हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश हो जाएगा। इसकी कैपिटल हो जाती है माले, करेंसी हो जाती है मालदीवियन रूफिया। पार्लियामेंट इसकी संसद का नाम हो जाएगा पीपल्स मजलिस। इसके अलावा यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो द्वेही मालदीवियन है। राष्ट्रीय चीज़ों में अगर देखें तो राष्ट्रीय पशु यहाँ का
टूना क्या हो जाता है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाता है। राष्ट्रीय खेल अगर देखेंगे फुटबॉल हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प साथी पिंक रोज हो जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी जो नेशनल बर्ड है व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन क्या हो जाता है, राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है यहाँ का। ऑपरेशन कैक्टस किस किस के बीच में चलाया गया था? ऑपरेशन कैक्टस जो चलाया था साथी मालदीव के साथ में भारत ने चलाया था। 3 नवंबर 1988 को भारत ने मालदीव में ये ऑपरेशन चलाया था राजीव गांधी के समय में। क्या था ये ऑपरेशन कैक्टस? मालदीव में जो अब्दुल्ला लतूफी के नेतृत्व में तमिल अलगाववादियों द्वारा तख्ता पलट प्रयास किए गए थे मालदीव की सरकार को गिराने के लिए, तो भारतीय सेनाओं ने उसको विफल कर दिया था। और राष्ट्रवादी जो राष्ट्रपति गयूम थे, जो राष्ट्रपति गयूम वहाँ के मालदीव के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति गयूम की सरकार को बचाया था। तो ये ऑपरेशन कैक्टस पूछा जाता है साथी किसके साथ में? मालदीव के साथ में। ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में हमें चर्चा करनी थी, तो कुछ चैनल और रह गए, वो मैं चैनल अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं साथी। आई होप आप सारी की सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें नोट करते जाइए। स्टैटिक जीके आपकी बहुत बेहतरीन, बहुत दमदार हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू।